एक तरफ गर्मी की लहर, दूसरी तरफ सैलाब का कहर, सूखे की मार, पोल्यूशन से बेहाल, मानसून का बदलाव, ये सब क्लाइमेट चेंज नहीं तो और क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में चाइना और यूएस के बाद इंडिया तीसरे नंबर पे है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ है, जिसे पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि अगर इमिशन को नहीं रोका तो ग्लोबल टेम्परेचर बहुत जल्द 3 डिग्री राइज हो सकता है। आपको शायद ये बात आम लग रही होगी, पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर मींस राइज इन सी लेवल। जमीन बंजर बन जाएगी, हीट वेव्स बढ़ जाएंगे, ग्लेशियर्स फास्ट मेल्ट होंगे, सैलाब आएगा। ऐसा समझ लीजिए जो आज तक किताबों में नेचुरल डिजास्टर्स पढ़े हैं, उन सब के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे जब स्टार्ट होगा तब देखेंगे। जागो ग्राहक जागो, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, क्लाइमेट चेंज इज एविडेंट, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। इंडिया इज अमंग द कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या, मैं तो लेबर हूँ, मुझे क्या, मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे क्या, ये तो असर किसान पे पड़ेगा, फिक्र उसे होनी चाहिए। जी नहीं, असर आप पे भी पड़ेगा। चल झूठा। असर इस प्लेनेट की हर एक चीज पे पड़ेगा। हाँ, अगर आप मार्स पे जाने वाले हो तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सच में जा रहे हो क्या? मुझे भी लेके जाना। हम सब पे असर पड़ना मतलब लाइफ, इकोनॉमी और हेल्थ पे असर पड़ना है। इस वीडियो में हम 3 चीजों पे बात करेंगे, कॉज, इम्पैक्ट और सोल्यूशन। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोस्ट ऑफ आवर व्यूज आर फ्रॉम नॉन सब्सक्राइबर्स। हमारा टारगेट है कि हम इस महीने 1K कंप्लीट करें और आपके सब्सक्राइब के बिना ये पॉसिबल नहीं है। बैक टू द टॉपिक। इंडिया के लिए सबसे बड़ा कॉज है फॉसिल फ्यूल। 1971 में इंडिया में फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन थी 35.12%, जो 2014 में 73.58%। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी इंडिया में 80% एनर्जी डिमांड कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास से पूरी की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कोल के मुताबिक कोल सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया में। इट अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ कंट्रीज एनर्जी नीड। ये एक वजह थी। दूसरी वजह है गाड़ियों की तादाद बढ़ जाना। आपको याद होगा 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन स्कीम शुरू की थी पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 500 तक जाता है अक्टूबर से फरवरी के दौरान, जो बहुत ही ज्यादा हैजर्डस है एनवायरमेंट और लोगों के लिए। ये सिर्फ दिल्ली के साथ नहीं है, बल्कि बाकी बड़ी सिटीज का भी यही हाल है। अब बात करते हैं इससे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा है। पहला, एक्सट्रीम हीट वेव्स। इंडिया हैड वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स ऑन रिकॉर्ड इन 2022 विद 203 हीट वेव डेज। इट्स अ ह्यूज नंबर। उत्तराखंड में 28 दिन, राजस्थान में 26 दिन, पंजाब और हरियाणा में 24 दिन, झारखंड में 18 और दिल्ली में 17 दिन। 2022 में हीट वेव्स 5 गुना ज्यादा थी पिछले सालों के मुकाबले। IMD की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में 17,000 लोगों की मौत हुई है हीट वेव्स की वजह से। हीट वेव्स की वजह से पिछले साल पंजाब और यूपी में गेहूं की फसल में 20% कमी देखने को मिली, जिसका सीधा असर किसान पे पड़ा और इंडिया की इकोनॉमी पे। अबाउट 50% ऑफ इंडिया GDP is already dependent on heat exposed work, primarily in agriculture, mining and construction. हीट वेव्स की वजह से आउटडोर कामों में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ता है। दूसरा, चेंज इन मूनसून। क्लाइमेट चेंज की वजह से मूनसून में फ्लक्चुएशंस बढ़ रही है। या तो बहुत वक्त तक सूखा पड़ता है या बहुत कम वक्त तक बारिश होती है, जिससे सैलाब और सूखा दोनों का खतरा रहता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, about 3.6 million Indians were displaced annually between 2008 and 2018, most as a result of flooding from monsoon rain. पिछले साल राजस्थान, केरला, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बहुत बारिश आने की वजह से सैलाब आया। वहीं दूसरी ओर झारखंड, यूपी और बिहार में बारिश न पड़ने की वजह से सूखा पड़ गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स डेटा के मुताबिक इस वजह से पिछले साल 13% धान की पैदावार में कमी देखने को मिली, जिससे किसानों पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। मॉनसून फ्लड्स की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, जो इवेंचुअली एक सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तीसरा, राइज इन सी लेवल। ज्यादा हीट की वजह से जब समंदर का पानी गर्म होता है तो वो एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो जाती है। इससे कोस्टल एरियाज में सैलाब और सुनामी आने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि 170 मिलियन लोग रहते हैं इन कोस्टल एरियाज में। इससे लोगों की जान, हेल्थ और इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। चौथा, फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स।
द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सेड दैट द मीन रिट्रीट रेट ऑफ हिंदू कुश हिमालयन ग्लेशियर इज 14.9 to 15.1 मीटर्स पर ईयर। और ऐसा ही हाल बाकी ग्लेशियर्स का भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सिक्किम यूनिवर्सिटी, IISc और WISG ने मास बैलेंस स्टडी की कुछ हिमालयन ग्लेशियर्स की, और यह पाया कि ज्यादातर ग्लेशियर्स फास्ट मेल्ट हो रहे हैं। इससे फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पानी की कमी होगी, हाइड्रो पावर प्लांट्स पे असर पड़ सकता है। डिलाइट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया 35 ट्रिलियन US डॉलर लूज कर सकता है 2050 तक। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। टॉपिक बहुत ही ज्यादा वास्ट है, इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। 2015 में 196 मुल्कों ने पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया, जिसके मुताबिक ग्लोबल टेम्परेचर को +2 डिग्री से कम पे रोकना है। हर एक कंट्री ने प्लेज उठाया। इंडिया प्लेज टू रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP by 33 to 35% by 2030 and at COP26 इंडिया प्लेज टू रीच जीरो एमिशन by 2070। थर्ड पोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने इसमें से पहले ही 21% कवर कर लिया है। इतना सब करने के बावजूद भी इंडिया का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कोल ही है। अब कोल को रिड्यूस करके रिन्यूएबल एनर्जी को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। According to a research, it is estimated that India could leverage green growth to add $1 trillion to its GDP by 2030 and a staggering $15 trillion by 2070. Additionally, such a transformation could create 50 million jobs. इंडिविजुअल लेवल पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को होने से रोक सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाए। अल्लाह हाफिज।